नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जंतु कोशिका के बारे में। ठीक है, बेसिकली सेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, एंड फोर्थ ऑप्शन है नाभिक। बताइए जल्दी से, आप कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है नाभिक। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है इसका, नाभिक। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, नाभिक क्या होता है बता देते हैं। पहले कोशिका कोशिका का मास्टर इसको नाभिक को बोलते हैं। ठीक है, एक बार अपन समझ लेते हैं। मान लो कोशिका है ये। ठीक है, हमारे पास कोशिका है, इसके अंदर ये है होता है नाभिक। क्या होता है ये, नाभिक होता है। क्या होता है ये, नाभिक। ठीक है, क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, तो ये कोशिका होती है, यानी कि एनिमल सेल है, इसके अंदर नाभिक होता है जो कोशिका का मास्टर होता है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए यानी कि डीएनए का जो ब्लूप्रिंट होता है इसी के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लियस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है, एसिड। समझ लेना। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होता है। तो समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सेल की खोज पता है किसने की थी, चलो आगे वाले क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। बताइए इसमें राइट आप ऑप्शन कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा ऑप्शन है नाभिक, और तीसरा ऑप्शन है गोल्जी काय, और चौथा ऑप्शन है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। नंबर 2, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। 5 सेकेंड है तुम्हारे पास, जल्दी बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर है नाभिक। क्या है इसका राइट आंसर, नाभिक है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, नाभिक। ठीक है, किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, नाभिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पहले भी आ चुका है पेपर में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है अर्तिलवक, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है राइबोसोम। क्या है इसका राइट आंसर, राइबोसोम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, राइबोसोम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है अंग, और तीसरा ऑप्शन है ऊतक, और चौथा ऑप्शन है नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, बताइए जल्दी। इसका आंसर है कोशिका, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, कोशिका। अभी कोशिका मैंने पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा कोशिका के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, बताएंगे ज़रा। किसी को मालूम है कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में, सन 1665। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया
जाता है? पहला ऑप्शन है केवल समसूत्रण, दूसरा ऑप्शन है केवल अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा ऑप्शन है माइटोसिस और मियोसिस दोनों, और चौथा ऑप्शन है ना तो समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर है पहला, ठीक है, इसका आंसर है केवल समसूत्रण विभाजन से होता है, ठीक है, पहला समसूत्रण विभाजन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? यानी कि पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताइए। पशु के शरीर की, पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सामने है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन है क्रोमेटोफोर और तीसरा ऑप्शन है लिम्फ कोशिकाएं। लिम्फ कोशिकाएं। देखो सबसे बड़ी आंसर है इसका बी, राइट ऑप्शन, ठीक है। शरीर के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, शरीर के अंदर, ठीक है, न्यूरॉन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? बताइए कौन सा अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन है जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल, प्रोटीन। बताइए जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर है जल, ठीक है। अधिक मात्रा में होने वाला एक अणु होता है जो जल होता है, ठीक है। यानी कि जो सेल होती है, सेल के अंदर जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80% होती है। कितनी होती है? 80%, 80% होती है, ठीक है। जीव द्रव्य में पानी की मात्रा 80% होती है। और प्रोटीन कितनी होती है? प्रोटीन होती है 70%, नहीं प्रोटीन 15% होती है, सॉरी 15% होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट होता है 1%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 1%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 1%। प्रोटीन होती है 15%, जल होता है 80%। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? बताइए। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है शैवाल और चौथा ऑप्शन है विषाणु। क्या है? विषाणु। कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कोश का सिद्धांत दिया किसने था। कोश का सिद्धांत किसने दिया था? कोश का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन, ठीक है, और स्वान। और कौन था? स्वान। इनने दोनों ने मिलकर कोश का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1855 में। कब दिया था? 1855 में, ठीक है। आई बात समझ में? कोश का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि किस पर लागू नहीं होता है, तो किस पर लागू नहीं होता है? इसका आंसर है विषाणु। इसका आंसर क्या है? विषाणु पर लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? बताइए कौन करता है। पहला ऑप्शन है जीवद्रव्य, दूसरा ऑप्शन है केंद्रिका, तीसरा ऑप्शन है सूत्रकणिका और चौथा ऑप्शन है केंद्रक। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है केंद्रक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? केंद्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ग्यारहवां क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला है एनाफेज, दूसरा है टेलोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा है प्रोफेज, ठीक है। इसका राइट आंसर है क्या है? मेटाफेज। इसका राइट आंसर है मेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है?
पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम और चौथा ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज़। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका राइट आंसर आप ना कमेंट में बता देना इसका।